नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी के हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम बात करेंगे आपके साथ एक गंभीर मुद्दे की। आइए चर्चा शुरू करते हैं। बिकमिंग साइबॉर्ग। वन ऑफ द माय फेवरेट टॉपिक है दोस्तों, साइबॉर्ग। फेवरेट तो नहीं कहना चाहिए, फैसिनेटिंग टॉपिक है अपने आप में। बहुत बहुत अच्छा लगता है कई बार साइबॉर्ग बात करना। मतलब हमारा बचपन बीता वो फिल्में देख के, वो हम कह सकते हैं, वो टर्मिनेटर सीरीज जहाँ पर इंसान और रोबोटिक्स मिल जाते हैं, रोबोकॉप। बचपन मतलब बहुत सारी फिल्में देखी साइंस फिक्शन की, और भविष्य अब तो साइबॉर्ग सामने आ गया है। अब तो साइबॉर्ग पहले फिल्मों में केवल फिल्मी किंवदंतियों में, कहानियों में दिखते थे, अब साइबॉर्ग सामने आने लगे हैं। जी हाँ, अपने जीवन काल में साइबॉर्ग देख लिया। मुझे लगता था साइबॉर्ग नहीं बन पाएगा, लेकिन बनना चालू हो गए हैं। अब मशीन और इंसान को मिलाया जा रहा है। मशीन के अंदर या इंसान के अंदर मशीनी पार्ट्स लगाए जा रहे हैं, और जिनको कंट्रोल इंसान नहीं करेगा। आपके मान लो आपका प्रोस्थेटिक या कोई आपका किसी का दुर्घटना में पैर चला गया, वहां पर नकली पैर लगाया जाएगा, आर्टिफिशियल लिम्ब लगाया जाएगा, और लिम्ब नहीं लगेगा, वहां चिप भी लगाई जाएगी जो उस पैर को कंट्रोल भी करेगी कि अच्छा इतना प्रेशर पड़ रहा है तो मूवमेंट कैसे करना है, इतना प्रेशर हो गया तो कैसे मूवमेंट करना है, व्यक्ति रेस्ट में है तो कैसे करना है, इसको पेन कम से कम व्यक्ति को कंट्रोल करना है। यानी वो कर क्या रही है, वो चिप, एआई चिप उस पैर को कंट्रोल भी कर रही है। साइबॉर्ग क्या है दोस्तों? ह्यूमन प्लस रोबोटिक्स या ह्यूमन प्लस मशीन का मिश्रण। शॉर्ट ऑफ यहाँ पर, आप अब तक हम बात, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था वेरिएबल्स, आज से 2 साल में पीटी में क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में कौन सा वेरिएबल्स हैं, आपके पहनने वाले डिवाइस हैं, जो ऐसे डिवाइस जो आजकल ऐसे स्मार्ट वॉच आ गई हैं, आपकी बहुत सारे उपकरण आ गए हैं जिनको आप, गूगल लेंस आ गया, गूगल ग्लासेस आ गए हैं आपके पास, जिनको आप पहन सकते हैं, वियर कर सकते हैं आप। वीआर, आपका वीआर भी आ गया पहनने के लिए। तो बहुत सारे डिवाइस आ गए हैं आजकल जो इंसान पहन सकता है, जो इंसान के हेल्थ सिस्टम के बारे में जानकारी देते रहते हैं आपको, आपको जोड़ रखते हैं दुनिया के साथ। अब ये डिवाइस आप पहनने नहीं है, इम्प्लांट करवाने हैं। इम्प्लांट हो रहे हैं डिवाइस, बहुत चिप आ गई है, लगा दिए चिप, आपका ब्लड प्रेशर हमेशा डॉक्टर को मालूम पड़ता रहेगा। आपका ब्लड प्रेशर क्या चल रहा है वो डॉक्टर मालूम पड़ता रहेगा आपके यहाँ पर। वो कम्युनिकेट करती रहेंगी घर से आपके अपने आप ही। जी हाँ, अब वो आईओटी डिवाइस आपके बाहर नहीं पहन रहे हैं आप, वो इम्प्लांट हो गए हैं शरीर के अंदर, तो बन गया साइबॉर्ग। तो क्या है साइबॉर्ग, क्या है फायदे साइबॉर्ग के, क्या है चुनौतियां साइबॉर्ग की दोस्तों, आइए बात करेंगे आपके साथ इस टॉपिक पर हम लोग। आइए बात करो साइबॉर्ग क्या होता है। साइबॉर्ग समझिएगा दोस्तों, पहले साइबॉर्ग है क्या। तो यहां पर साइबॉर्ग क्या है, मानव मशीन की संकल्पना दोस्तों। अभी हुआ क्या, 2 मिनट सुन लीजिए, बैकग्राउंड सुन लीजिए। हैरी पार्कर नाम का एक एक अमेरिकी सैनिक था दोस्तों। हैरी पार्कर नाम का सैनिक था, अफगानिस्तान में पोस्टिंग थी कुछ साल पहले इसकी। वहां पर एक माइनिंग में, एक आईडी ब्लास्ट में इसका पैर, उसके दोनों पैर गंवाने पड़ गए उसको अपने वहां पर। बाद में हाईटेक कृत्रिम अंग लगाए गए उसको, हाईटेक पैर लगाए गए उसको। अब वो उसके जो 12% मशीन है, एक प्रकार से कहा जाए तो वो 12% उसमें मशीनी अंग लग चुके हैं उसके अंदर। इसकी किताब आई है कुछ दिनों पहले दोस्तों, हाइब्रिड ह्यूमंस। जी हाँ, किताब लिखी है इसने हाल में, अब इसका नाम है हाइब्रिड ह्यूमंस, नाम से किताब लिखी है इसने। और उस पर काफ़ी चर्चा की गई है कि आज टेक्नोलॉजी इतनी बदल चुकी है कि मानव के अंगों को मशीन से बदला जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो इम्पॉर्टेंट बात है। बताते हैं कि उनका दाहिने घुटने का जो माइक्रो प्रोसेसर है, वो कंट्रोल करता है उनके घुटने को, कब मोड़ना है, कितना मोड़ना है, कब सीधा करना है, कितना प्रेशर उस पर रखना है आपको। तो ये सब कंट्रोल कर रहा है आपका, आपका चिप कंट्रोल कर रही है दोस्तों। जी हाँ, तो वो कहते हैं कि मेरे मेरे घुटने के अंदर एक और ब्रेन लगा है। हम कहते हैं ना तेरा घुटने में दिमाग है, मतलब ऐसे बोलते हैं कि घुटने में दिमाग है तेरा। तो यहाँ तो घुटने में सच में दिमाग है, एक एक्स्ट्रा दिमाग है घुटने के अंदर। आपका सोच ही रहे हैं, घुटना अपना सोच रहा है कि मेरे को कैसे अच्छा रखना है, इसको कितना प्रेशर फील हो रहा है दोस्तों। तो कहने की बात है, लेकिन क्या इंपॉर्टेंट बात है, इंसान हाइब्रिड में बदल रहे हैं। क्या इंसान हाइब्रिड बन रहे हैं दोस्तों, ये हमारे जानने की बात है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़े दोस्तों हम लोग यहाँ पर। तो हम देख रहे हैं कई हाइब्रिड जीव अलग देशों कहानियों में दिखते हैं हमको, लेकिन अब मानव मशीन संकल्पना साकार होती दिख रही है। जी हाँ दोस्तों, सामने आ रही है हमारी चीजें यहाँ पर। ओके, कुछ साल पहले एक अमेरिकन सीरियल कुछ आया था दोस्तों, तो शब्द दिया गया था ऐसे इंसानों को, साइबॉर्ग, साइबरनेटिक या ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर कई शब्द आपको दिख रहे हैं दोस्तों, साइबरनेटिक, ऑर्गेनिज्म या साइबॉर्ग। तो साइबॉर्ग शब्द क्या है बेसिकली, साइबॉर्ग शब्द अपने आप में दोस्तों एक ऐसा जीव या एक ऐसा व्यक्ति है जिसमें सिंथेटिक कंपोनेंट लगे हैं दोस्तों, कृत्रिम अंग लगे हैं, मशीनी अंग लगे हैं दोस्तों यहाँ पर। ये तो कई बार शब्द दिया गया, हमारे काम का नहीं पूरी कहानी यहाँ पर, लेकिन इंसान के अंदर मशीनी अंग लगाए ना, साइबॉर्ग है या साइबरनेटिक्स है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े दोस्तों आपके साथ। तो इसमें क्या होगा, एलन मस्क की कंपनी एलन मस्क को जानते हैं ना आप लोग, एलन मस्क। जी हाँ, वही एलन मस्क, ट्विटर वाले एलन मस्क अपने, टेस्ला वाले एलन मस्क अपने, उन्हीं कंपनी है दोस्तों न्यूरालिंक उनकी कंपनी का नाम है, एक न्यूरालिंक दोस्तों। और न्यूरालिंक क्या कर रही है, एक प्रोडक्ट तैयार कर रही है। वो क्या कर रही है, चिप बना रही है दोस्तों,
जो ब्रेन से अटैच हो जाएगी आपके। आप ब्रेन से आप जो भी कुछ आप ब्रेन में कुछ आपको कह सकते हैं, ब्रेन में क्या करेगी दोस्तों, ये मस्तिष्क की गतिविधि को रिकॉर्ड करती रहेगी। आपका ब्रेन कैसे सोच रहा है, तब कितना करंट फ्लो हो रहा है, कैसे ब्रेन में चीजें स्टोर हो रही हैं, उसको रिकॉर्ड करेगी। अभी इसका प्रयोग बंदरों पे, सुअरों पे किया गया। अमेरिकी सरकार ने परमिशन दे दी है कि इसका इंसानों पर प्रयोग किया जाए। यानी आप क्या कर रहे हैं, ब्रेन में चिप लगा रहे हैं। मतलब मैं तो सोच के पर मैं सोचता था 20 साल पहले ऐसा हो रहा, लेकिन अब तो सामने होने लगा हमारे। जी हाँ, सामने हो रहा है। मस्तिष्क की गतिविधि को रिकॉर्ड करना। अब थोड़ा आगे ले जाऊं, कल्पना के लोक में ले जाऊं, मैं भी हाल फिलहाल कल्पना लगती है, लेकिन सोचिए क्या होगा। ब्रेन लगा दी चिप आपकी, तो जितना ज्ञान मेरे पास है उस चिप में आ जाएगा। अच्छी बात है। आशीर्वाद आप हैं नहीं मेरे साथ, नहीं मैटर नहीं करता। आपका ज्ञान, आपका दिमाग, आपका ब्रेन स्टोर हो गया भविष्य के लिए। निकालेंगे चिप आपकी डेड बॉडी से, दूसरे व्यक्ति में लगा देंगे, दूसरे व्यक्ति के साथ जोड़ देंगे, डेटा कॉपी कर देंगे, आपको जानकारी मिलती रहेगी। जी हाँ, हो सकता है ऐसा कुछ हो जाए भविष्य में जाकर, लेकिन अभी डेमोस का सुअर में, बंदरों में किया गया, बाद में एक किया गया। तो भविष्य कहाँ जा रहा है इसका, भविष्य कहाँ जा रहा है। अभी तो एलन मस्क कह रहे हैं जनाब इसका फायदा क्या होगा, जो कई बार उनको अल्जाइमर हो जाता है, पार्किंसन, लोग भूल लगते हैं चीज़ों को और बीमार होते हैं, मस्तिष्क सही काम नहीं करता उनका, उनके लिए उनको मदद करेगा। ये बड़ा अच्छा पवित्र उद्देश्य दिख रहा है इन लोगों के साथ, ये कि इनका अवसाद में, पक्षघात में, अंधेपन में कई जगह इसका यूज कर सकेंगे ये लोग। लेकिन भविष्य क्या है दोस्तों इसका, भविष्य क्या है, दिमाग को सीधे सुपर कंप्यूटर जोड़ देंगे आप, और मनुष्य को एआई के साथ बनने में मदद कर सकता है। जी हाँ, आप अंततः आपके गैर भौतिक अस्तित्व के लिए भी एक बैकअप ड्राइव है। आप हैं या नहीं मैटर नहीं करता। आशीर्वाद, आपका फिजिकल बॉडी हो सकता है डेड हो जाए, लेकिन आपका ब्रेन चलता रहेगा। क्यों, ब्रेन कहाँ स्टोर हो गया, चिप के अंदर, कंप्यूटर के साथ। तो कंप्यूटर के रूप में आपका ब्रेन चलता रहेगा। सोचिए, मतलब कैन यू बिलीव इट यार, मतलब एक बैकअप ड्राइव के रूप में चलता रहेगा आपका ब्रेन। आपकी बॉडी डेड हो गई, आपका फिजिकल बॉडी डेड हो गई, लेकिन आपका ब्रेन चल रहा है। आपको ब्रेन में जो कुछ है वो चल रहा है। आपने ब्रेन में जो कुछ एक्सपीरियंस किया वो चल रहा है। आपके ब्रेन में जो कुछ सोचा गया जीवन भर में, जो आपकी अनुभव रहा वो चल रहा है। आप समस्याओं को बेहतर रूप से हल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कल्पना लगती है लेकिन अपने आप में सफल हो सकता है कभी भी अपने आप में दोस्तों। जी हाँ, चलिए आगे बढ़े दोस्तों हम लोग यहाँ से। तो साइबोर्ग के मानना है 98 पहली बार दोस्तों एक व्यक्ति ने अपनी अपनी माइक्रोचिप लगाई थी अपनी बॉडी के अंदर दोस्तों। तो निश्चित तौर पर साइबोर्ग बढ़ रहे हैं, दो राय नहीं है। लेकिन साइबोर्ग हम कई आज बहुत सारे इम्प्लांट आ गए हैं दोस्तों, बहुत सारे पेस मेकर इम्प्लांट, आईयूडी तकनीक, नर्वस सिस्टम को ब्रेक करने वाले कृत्रिम जोड़ इम्प्लांट, बर्थ कंट्रोल छड़ें, बहुत कुछ आ गई हैं दोस्तों जो शरीर में लगाई जा रही हैं। बहुत सारे डिवाइस आ गए हैं जो अपने आप को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। तो साइबोर्ग का जन्म तो हो चुका है। साइबोर्ग का स्तर उतना नहीं शायद हम सोच रहे थे कल्पना में, लेकिन ऑफकोर्स वैज्ञानिकों ने कल्पना कर ली वो कहाँ जाना चाहते हैं, उनके गोल क्या है। तो साइबोर्ग पे आशीर्वाद चर्चा कर रहे हैं, आशीर्वाद सर आपसे दोस्तों। तो साइबोर्ग की मैं बात करूं तो मैंने साइबोर्ग पे एक माइंड मैप तैयार किया था, हालांकि इंग्लिश में तैयार किया है। तो क्या है साइबोर्ग, व्हाट इज साइबोर्ग? साइबोर्ग विच रिफर्स बीइंग दैट कंबाइंड विद बायोलॉजिकल आर्टिफिशियल लिम्स। जी हाँ दोस्तों, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ चीजों को आपके लिए, इससे आप थोड़ा समझ में आराम से। साइबोर्ग क्या है? तो साइबोर्ग क्या है दोस्तों, साइबोर्ग क्या है? साइबोर्ग क्या है दोस्तों, जहां बोथ बायोलॉजिकल और आर्टिफिशियल, अभी कुछ दिनों पहले हाँ न्यूज याद आई मुझे, साइबोर्ग कॉकरोच आया था कुछ दिनों पर, पढ़ाया था करंट अफेयर्स में, मुझे याद है वीकली क्लास थी हमारी। साइबोर्ग कॉकरोच आ गया था दोस्तों। इंटरेस्ट, साइबोर्ग कॉकरोच यार, मतलब कुछ तो भी, कॉकरोच भी साइबोर्ग हो गया। चलो, जहां बायोलॉजिकल और आर्टिफिशियल कंपोनेंट लगा दिए गए हैं, जहां कृत्रिम अंग लगा दिए गए बायोलॉजिकल के साथ, ठीक है। क्या होते हैं साइबोर्ग, इसके फायदे क्या होंगे, सोच सकते हैं फायदे? आपकी फिजिकल एबिलिटी बढ़ जाएगी। थोड़ा जूम कर दूं मैं इसको, पढ़ नहीं पा रहे। इससे क्या होगा दोस्तों, लोगों की फिजिकल एबिलिटी बढ़ जाएगी। मैं बोल दूंगा टीम को, इसका ट्रांसलेट करके वो आप तक पहुंचा देगी। अब चूंकि मैंने इंग्लिश में तैयार किया, लेकिन आप तक पहुंच जाएगा हिंदी में। ये मैं वादा ले लूंगा टीम से अपनी, आप तक पहुंच जाए कैसे भी करके। ठीक है, तो एनहेंस्ड फिजिकल एबिलिटी दोस्तों, इससे लोगों की शारीरिक क्षमता बढ़ती है, बताया मैंने आपको यहाँ पर। अब सोचिए ना यार, आपके पैर प्रोस्थेटिक लिम्स हो गए, वो ज्यादा तेज भाग सकता है इंसान के मुकाबले आज की डेट में। रोबोटिक्स पैर हो गए, ब्रेन आपका आ गया, तो रोबोटिक ब्रेन हो गया दोस्तों। सोच रहे हैं, ज्यादा सोच सकते हैं आप, मतलब कल्पना से परे मेरी तो यार। मतलब मुझे कंप्यूटर मिल जाए जो ब्रेन में हो, मैं सोचता जा रहा हूँ, उसका इनपुट और निकालता जा रहा है, आपको आउटपुट देता जा रहा है। मैं अपनी क्षमता कितनी बढ़ जाएगी, मैं सोचता हूँ यार यहाँ चिप लगवा लूंगा ब्रेन में यहाँ पर एक। मैंने सोचा अच्छा यार ये साइबोर्ग पर ऐसा मॉडल दिखाना है मुझे। अब मेरे को क्रिएट करना पड़ता है हाथ से, वो जुड़ा हो मेरे ब्रेन में चिप से। मैंने सोचा, उधर कंप्यूटर ने बनाना चालू कर दिया डिजाइन उसका, माइक्रो सेकंड में डिजाइन बन के हाथ में, प्रिंट आउट हाथ में, आपको दिखा दूंगा तुरंत में। क्षमता कितनी गुना बढ़ जाएगी सोच सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिम्स हैं यहाँ पर, एक्सोस्केलेटन्स हैं। लोग आजकल
अब वो आयरन मैन ने पहन लिया कपड़ा पूरा उसका, वो अपना स्केल्टन पहन लिया तो आयरन मैन बन गया दोस्तों। कितनी ताकतवर हो सकते हैं अपने आप में ये लोग। आइए बात करें और क्या फायदा होगा सर, और क्या फायदा होगा। इससे कई प्रकार के स्वास्थ्य बेहतर होगा, बताया आपको अल्जाइमर पार्किंसन बीमारियां जो हैं उनको फायदा होगा, इंप्रूव हेल्थ सिस्टम अच्छा हो जाएगा आपका यहाँ पर। तो इससे हेल्थ अच्छी हो जाएगी लोगों की यहाँ पर, ठीक है। तो आपकी निगरानी कर सकता है पल्स पर, आपके ब्रेन पर, आपके ब्लड सर्कुलेशन पर, आपकी आपकी सांस की गति क्या चल रही है, ऑक्सीजन लेवल क्या बना है बॉडी के अंदर। आपके आपकी बॉडी के अंदर चिप घूम रही है यार, चिप घूम रही है बॉडी में आपकी, क्या बताना है तुरंत दो यार। सैटेलाइट अंतरिक्ष में घूमती है ना, कहाँ बाढ़ आ गई कहाँ चक्रवात आ गया तो मालूम पड़ जाता है सेकंड्स के अंदर। ऐसे ही ये बॉडी में चल रही है, बता देंगे अच्छा यहाँ बॉडी में यार यहाँ पर कैंसर सेल बन रही है, या एलियन कुछ आ गया है, या डीएनए आपका फॉल्टी हो रहा है, यहाँ पर बॉडी में ये जीन काम नहीं कर रहा, तुरंत बता देंगे आपको। जी हाँ, रेगुलेट कर सकते हैं बॉडी को आप आराम से यार, उसके बॉडी फंक्शन को रेगुलेट कर सकते हैं आप। आपके मेडिकल डिवाइस आ चुके हैं, पेस मेकर आ चुका है, इंसुलिन का बॉक्स आ चुके हैं। जी हाँ, जब आवश्यकता है इंसुलिन छोड़ता है बॉडी के अंदर आपकी। जी हाँ, डिवाइस आ रहे हैं दुनिया में इस प्रकार के। आइए और क्या फायदे होंगे। फायदा नंबर 3, कॉग्निटिव, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने कहा, संज्ञानात्मक क्षमता बढ़ जाएगी, सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी आपकी, संज्ञानात्मक क्षमता का कई गुना विकास हो जाएगा, कॉग्निटिव एनहेंसमेंट होगा दोस्तों। साइबर टेक्नोलॉजीज कैन पोटेंशियली एनहेंस कॉग्निटिव फंक्शन। जी हाँ, आपके मानसिक क्षमता का विकास बहुत ज्यादा हो जाएगा। आज सोचिए इंटरनेट मेरे सामने है तो मेरी क्षमता गुना बढ़ जाती है। पहले मैं अकेला था, गरीब था, बेचारा था, फिर अखबार मिला मुझे, मेरी इनकम बढ़ी, अखबार पढ़ा, नॉलेज आई, नॉलेज दूसरों को दी, फिर इंटरनेट आ गया, और ज्यादा नॉलेज आ गई, और ज्यादा कम टाइम में ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलने लगी, और ज्ञानवान हो गया, और अमीर हो गया। अब ऐसी चिप आ जाएगी कुछ दिनों बाद, अब एआई आ गया हाल फिलहाल, अब कुछ दिनों ऐसी चिप आ जाएगी जो स्किल को बढ़ा देगी यार, सोचना है उधर आउटपुट मेरे तैयार। मैं तो कल्पना से बियॉन्ड है यार, तो कितना फायदा हो सकता है अपने यहाँ पे लोगों को। यहाँ पर आपको लर्निंग में, आपकी इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग में, इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग कितना कम समय लगेगा सोच सकते हैं आप। जी हाँ, इसके अलावा सर और क्या फायदा होगा। ऑगमेंटेड सेंसेस, आपकी जो इंद्रिय ज्ञान है वो बढ़ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आपका सेंसर, आपके बायोनिक आईज हो सकती हैं, आंखें। अब मुझे यार चीज देखनी पड़ती हैं, अब जूम करना होता है, फोटो को जूम करना पड़ता है, अब बायोनिक आई लगी है यार, जितना जूम करना चाहूँ अपनी आंखों में कर लूंगा, चश्मे की आवश्यकता हट जाएगी मेरे से। हो सकता है यार मुझे मोबाइल से कैमरा क्लिक ना करना पड़े, आंख मारी और बट फोटो हो गया। आंख मारना नहीं चाहिए वैसे किसी को, लेकिन मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको यहाँ पर कि आपने आंख से क्लिक किया और फोटो क्लिक हो गया। आपने देखा होगा शायद, टॉम क्रूज की फिल्म देखा था कुछ साल पहले मैंने, उनकी फिल्म थी, कोई फिल्म में देख रहा था, आई डोंट नो कौन सी, याद नहीं आ रहा मुझे, रफ नेशन शायद आ रही थी उनकी, रॉ नेशन। उसमें दिखाया था उनकी वो दोस्त अपनी आंखों में कैमरा लगाए होते हैं, वो जो डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं स्कैन हो रहा होता है आंखों में, प्रिंट आउट निकल रहा होता है उनके ब्रीफ केस के अंदर। दैट शो समथिंग यार, मतलब बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। आपकी क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी, आपके सेंसर कई गुना बढ़ जाएंगे इससे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ से। मैं बोलता हूँ टीम को यार ये आर्टिकल पूरा करा दूं, फिर टीम को बोलता हूँ सफाई वैन चलाएगी टीम। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे चलें आपके साथ। चैलेंजेस हैं कुछ, चैलेंजेस हैं कुछ। जी हाँ सर, एथिकल चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं सर, नैतिक चुनौतियां हैं। क्या, प्राइवेसी। यार चिप का डेटा, शरीर के अंदर का डेटा लोगों को तो मालूम पड़ रहा है यार। अब तक तो परेशानी ये हो कि मेरा नाम, आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, फोन नंबर यही मालूम है, कंपनी गूगल को और बैंक अकाउंट। उसके बाद उसको ये मालूम होगा कि आशीर्वाद की बॉडी में एंटीबॉडी कौन सा बनता है, मेरा ब्लड ग्रुप कौन सा है, उसको मालूम होगा मैं सपने कौन से देखता हूं। प्राइवेसी वॉयलेशन आप सोच सकते हैं किस स्ट्रीम पर हो जाएगा दोस्तों। जी हाँ, आप सोचिएगा मेरे डॉक्टर को हमेशा मालूम पड़ रहा है कि मेरी बॉडी में पल्स कब बिगड़ रही, कब अच्छी हो रही है, और डॉक्टर को नहीं मालूम है, डॉक्टर जो कंपनी पहुंचा रही है वहां तक डॉक्टर, तो उसको मालूम पड़ रही है। क्लाउड पे डेटा जा रहा है, उसको ही मालूम है, क्लाउड वाले को भी यार डेटा क्या जा रहा है। प्राइवेसी की तो बात लग जाएगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर इन्फॉर्म कंसेंट, प्राइवेसी। अब ब्रेन, मेरे मरने के बाद ब्रेन जिंदा रखा तुमने मेरा यार, किससे पूछ के रखा ब्रेन जिंदा तुमने मेरा। मर गया इंसान, खत्म करो मेरे ब्रेन को यार, नहीं जिंदा रखोगे तुम तो उसको। चलो वॉटेवर, आगे बढ़े दोस्तों, आगे बढ़े हम लोग यहाँ से। और क्या आएगा, माल फंक्शन और टेक्निकल फेलियर। जी हाँ, अगर आंख का कैमरा बैटरी खत्म हो गई उसकी, या कैमरा खराब हो सकता है ना, टेक्निकल कैमरा खराब हो तो आंख ही बंद हो जाएगी। तो आपकी ब्रेन में चिप लगी है, कुछ माल फंक्शन हो गया तो हो सकता है आपका ब्रेन पे से आपका कंट्रोल खत्म हो जाए। फिल्में बहुत सारी आती हैं, वो डॉक्टर ऑक्टोपस था एक स्पाइडरमैन की फिल्म में, वो एआई वाले हाथ थे उसके बड़े बड़े, उसकी चिप फेल हो जाती है तो वो एआई की मशीन की चिप कंट्रोल कर लेती है ब्रेन के ऊपर उसके। मैं एक फिल्मी बात कर रहा हूँ, काल्पनिक बातें कर रहा हूँ, लेकिन समझ में आना चाहिए आपको चैलेंज क्या है। साइबॉर्ग आपके समय की वास्तविकता है, आपके आसपास साइबॉर्ग दिखेंगे कुछ सालों में आपको, तो कैसे रेगुलेट करेंगे, बीइंग अ रेगुलेटर आप कैसे इनको नियम तैयार करेंगे, तो रिस्क नहीं मालूम इनके साथ आपको, तो साइबॉर्ग पर नियम लाने पड़ेंगे सरकार को।
भारत में ऑपरेशन चालू हो रहे हैं साइबॉर्ग के इंडिया में। न्यूरोलिंक इंडिया में आ चुकी है काम करने के लिए। बहुत दूर नहीं है जब इंडिया में किसी व्यक्ति को ये मशीन बनाना चालू कर देंगे, या ऐसे व्यक्ति भारत में आते हैं, एयरपोर्ट पे आते हैं, तो आप उनसे क्या ट्रीटमेंट करेंगे? क्या मशीन मानेंगे, क्या वस्तु मानेंगे, टैक्स लगाएंगे उसके इंडिया में एंटर करने पर, क्या एक जीवित प्राणी मानेंगे उसको? कैसे नियम होंगे उसके लिए, कैसे उसके नियम तैयार करेंगे? मेटल से बना होगा व्यक्ति, वो जब वो मेट्रो स्टेशन या एयरपोर्ट के गुजरेगा तो सिक्योरिटी जांच में आएगा, बीप करेगा, तो क्या मानेंगे उसमें, कैसे जांच करेंगे? उसकी चुनौतियां बहुत सारी आएंगी दोस्तों। जी हाँ, तो माल फंक्शनिंग हो गई तो समस्या आ जाएगी आपके लिए। इसके अलावा सामाजिक आर्थिक एक प्रकार से चुनौती होगी अपने आप में। क्यों? जिनके पास है अफोर्डेबली, अगर जिनके पास क्षमता है वो तो लगवा लेंगे, उनका ब्रेन तो जिंदा रहेगा। व्हाट अबाउट गरीब परिवार, व्हाट अबाउट दोस्त जिनके पास नहीं है लगवाने की क्षमता, उनका क्या होगा? वो रेस पे पीछे रह जाएंगे। जी हाँ, तो सामाजिक आर्थिक विषमताएं बढ़ेंगी। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों ये आर्टिकल क्लियर होगा आपके लिए। तो साइबॉर्ग चुनौतियां सामने आ चुकी हैं दोस्तों, साइबॉर्ग के मुद्दे सामने आने रहे हमारे। क्या आर्टिकल क्लियर दोस्तों साइबॉर्ग का? मैंने बता दिया आपको बेनिफिट क्या है, चुनौतियां क्या है और साइबॉर्ग क्या होता है अपनी भाषा में। आर्टिकल में क्या लिखा है लिख रहे हैं तो छोड़ो यार, मेरी बात सुनो, वो काम की वही होती है, ठीक है। एंड ऑफ द डे सर जो कह रहे हैं वो फाइनल है, वही काम का है आपके। आर्टिकल को यूपीएससी कैंडिडेट के हिसाब से नहीं लिखा गया है। साइबॉर्ग है टॉपिक दोस्तों। होता क्या है ना यार, ये चीजें ना, मतलब होता क्या है बता दूं मैं आपको, साइंस का इकोनॉमी ना टच ही नहीं करते यहाँ पर लोग। मैं देखा हूँ बहुत लोगों को जानता हूँ करीब से, मैं हाथ भी नहीं लगाएंगे चीज़ों को, उनको लगता है नहीं क्या फंस गया यार, काम अमल फंस जाएगा। जो लिखा है पढ़ के निकल जाओ, चुपचाप बाहर निकल जाओ इससे। यार एंजॉय करो यार, ये तो चीज़ है, ये तो आपको दुनिया को सामना करना है इन चीज़ों का। आप बच नहीं सकते यार, कि तूफान चल रहा है, मुंडी घुसा लो उसके अंदर, रेत के अंदर, कहो तूफान गुजर जाए। ये तूफान नहीं है, ये ठहरेगा ये चीज़। आपको अडॉप्ट होना पड़ेगा। आपको लगता है नहीं आर्टिकल छोड़ दो साइबॉर्ग का, कुछ और पढ़ लेंगे, नहीं बनेगी बात बेटा। आपको समझना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। यूपीएससी उम्मीद करता है 21st सेंचुरी के 2024 के ब्यूरोक्रेट को जानकारी हो इंटरनेट के बारे में, जानकारी हो एआई के बारे में, जानकारी हो साइबर, बायोटेक, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। अगर नहीं है तो आप ब्यूरोक्रेट बनने की क्षमता नहीं है। तो आप समझिए इस बात को। आप कैसे किसी व्यक्ति से आज के उम्मीद कर सकते हैं इंटरनेट ना आता हो उसको? कैसे व्यक्ति से उम्मीद कर सकते हैं उसको एआई के बारे में जानकारी ना हो, डिटेल जानकारी ना हो? साइंस टेस्ट नहीं बनना एआई का आपको, लेकिन एआई है क्या, एआई से चुनौतियां क्या आएंगी, एआई से डील कैसे करेंगे हम लोग, हमें ये जानकारी होनी ही चाहिए। हमें जानकारी होनी चाहिए साइबॉर्ग आने वाले हैं, कैसे निपटेंगे साइबॉर्ग से हम लोग, कैसे रूल बनाएंगे, हमको जानकारी होना चाहिए। तो मैं नहीं कह रहा आप साइबॉर्ग का साइंटिस्ट बन जाएं, चिप देखो कौन सी लगती है, कितने मेगाहर्ट्ज की चिप लगती है, इसमें कितने उसमें सेंसर होते हैं, वो काम का नहीं है। हमारे काम का है रोबोट साइबॉर्ग का रेगुलेशन कैसे करेंगे, चुनौतियां क्या होंगी इसकी। तो लास्ट स्टेटमेंट बहुत काम का है। डिबेट ओवर ह्यूमन एआई हाइब्रिडेशन वुड अनडाउटेडली कंटिन्यू एज अ बिकम इंक्रीजिंगली रियल। जी हाँ दोस्तों, जो मैं लास्ट टाइम कही आपसे, मानव एआई संकरण जो बन रहा है हमारा हाइब्रिड रूप पर बहस निस्संदेह जारी रहेगी, क्योंकि यह तेजी से वास्तविक हो गई है। ये थी पूरी चर्चा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और अगर अकेडमी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं आप प्लस क्लास पे, जहां मेरे साइंस टेक, इकोनॉमी और करंट अफेयर्स के बैच चल रहे हैं, आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ। मेरा कोड है आशीर्वाद 360, यूज़ करें, ज्वाइन करें प्लस कोर्सेज, जहां हेवी डिस्काउंट भी इस समय चल रहा है। थैंक यू।